वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सत्संग में आए सभी गीता प्रेमियों, आपका हार्दिक अभिनंदन। सज्जनों, भगवान की अमृतवाणी श्रीमद् भगवद गीता उसके दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में जब अर्जुन किम कर्तव्य मूढ़ हो गया, यानी वो संदेहास्पद स्थिति में पड़ गया, ऊहापोह की स्थिति में पड़ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तब उसने क्या किया? भगवान की शरणागति ली। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं आपको, अर्जुन क्या कहता है भगवान श्री कृष्ण से? मैं आपको धर्म के संबंध में पूछता हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। यस्य यस्या निश्चितम ब्रूहितन में एक बात मुझको आप निश्चित करके बनाइए, बताइए। शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपकी शिष्यता को ग्रहण करता हूँ। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जब अर्जुन भगवान की शरणागति हो गया, पूर्ण रूप से जब अर्जुन ने भगवान को समर्पण कर दिया, तब यहाँ से गीता के ज्ञान का उपदेश प्रारंभ होता है। और अंत में 18वें अध्याय के अंत में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? गीता के 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोक में कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, यानी मुझ में ही मन लगा, भव मद भक्तो मेरा भक्त बन, मध्याजी मुझ में बुद्धि लगा और मुझे ही नमस्कार कर। यानी गीता के उपदेश का प्रारंभ भी शरणागति से होता है और अंत भी शरणागति से ही होता है। भगवान क्या कहते हैं? तुम मुझे समर्पित हो जा, पूर्ण रूपेण समर्पित हो जा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति, यानी श्रद्धा युक्त चित्त से जो भक्त मेरे को पत्र पुष्प फल पानी जो कुछ भी चढ़ाता है, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। यहाँ पर आप भगवान की उदारता को देखिए। भगवान कुछ भी नहीं कहते हैं, कुछ भी शर्त लागू नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए कुछ भी शर्त नहीं है। सिर्फ एक शर्त है, अपना मन भगवान में दे दो, अपनी बुद्धि भगवान में लगा दो, बस भगवान को समर्पित हो जाओ। भगवान को जब समर्पित होंगे तो अपने आप हमारा मन सात्विक हो जाएगा, बुद्धि सात्विक हो जाएगी, हमारा आचरण सात्विक हो जाएगा, हमारा व्यवहार सात्विक हो जाएगा। हम क्रोध विजयी बन जाएंगे, काम विजयी बन जाएंगे। काम को विजय करने की, क्रोध को विजय करने की आपको अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। ऑटोमेटिकली आपका स्वभाव अपने आप सात्विक बन जाएगा, बुद्धि आपकी सात्विक बन जाएगी। शरणागति में ही सब छुपा हुआ है। भगवान ने गीता में ज्ञान कर्म भक्ति का बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया है। और देखो, बिना ज्ञान के कर्म और भक्ति भी अच्छी नहीं होती। बिना कर्म के ज्ञान और भक्ति का भी कोई सदुपयोग नहीं है, और बिना भक्ति के ज्ञान और कर्म भी सब शुष्क है। तो तीनों का समन्वय होना चाहिए, ज्ञान का, कर्म का और भक्ति का, तीनों का हमारी ज़िंदगी में समन्वय होना चाहिए। भगवान ने हमें जो बुद्धि प्रदान की है, उस बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का पठन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिया है, बड़े बड़े संतों ने उस संदेश को कैसे बताया है हम सबको, उसको पढ़ना चाहिए। शंकराचार्य जी है, चैतन्य महाप्रभु है, आज के ज़माने में कृपालु जी महाराज है, रामसुख दास जी महाराज है, हमारे गुरुदेव भगवान स्वामी श्री हरिहर जी महाराज है। वो हर समय एक ही बात कहते हैं, बस भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, गीता पढ़ो, गीता में क्या लिखा है उसका अध्ययन करो, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करो। भगवन नाम भगवन नाम भगवन नाम, हरेर नामेव हरेर नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु यही तो कहते हैं कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन ही एकमात्र सहारा है सब पापों से मुक्ति दिलाने का और भगवान श्री कृष्ण की भगवत प्राप्ति करने का। एक ही साधन, बस
भगवान नाम का हर समय आप चिंतन करते रहो। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। यानी युद्ध रूपी कर्म भी तू कर सकता है, पर मेरा स्मरण करते हुए। तो भगवान नाम का स्मरण हर समय होना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और भगवान नाम का स्मरण करते हुए यथोचित तरीके से आपको जो भी आपका स्वधर्म है उसके हिसाब से, आपको जो भी आपका स्वकर्म है उसे आप करते रहना। और कर्म तो करना ही पड़ेगा, जिंदगी भर हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म से हम विमुख नहीं हो सकते, पर कर्म करते हुए हम कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो यहाँ पर भगवान नाम का स्मरण ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मन मना, भगवान में मन लगाओ, मद भक्तो, भगवान के भक्त बनो। सबसे महत्वपूर्ण बात है भगवान नाम का स्मरणम। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।